आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आज की चर्चा का विषय ऐसा है जिससे कोई भी खुश नहीं रहता, लेकिन बातचीत करना बहुत ही जरूरी है। मैं आज आत्मनियंत्रण के बारे में बातें करना चाहती हूँ। आत्मनियंत्रण आत्मा का फल है जिसे प्रभु ने आप में डाला है। अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा है, फिर भी आत्मनियंत्रण का उपयोग होना जरूरी है। आप पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता सिवाय आपके। तो आइए इस विषय पर और भी गंभीरता से विचार करें। आसक्त व्यवहार। हम बातें आत्मनियंत्रण से शुरू करते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। गलतियों 5:22 पर आइए। प्रभु वचन के लिए सवेरे आपको धन्यवाद। हमें प्रतीत है कि लोगों के जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आत्मनियंत्रण। स्पष्ट है कि यदि आत्मनियंत्रण है तो उस नियंत्रण को प्रयुक्त मुझे ही करना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी बाहरी प्रभाव के मेरे लिए करने की प्रतीक्षा करूं। अपने पर नियंत्रण मुझे करना है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के माध्यम से। पद 22 पर पवित्र आत्मा का फल क्या प्रमाण है कि हमारे भीतर पवित्र आत्मा का वास है? प्रमाण होना चाहिए। यदि हम मसीह हैं तो हमें अभिषिक्त करने के लिए पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए। हमारा व्यवहार उससे भिन्न होना चाहिए जिसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है। आमीन। मेरे प्रिय मसीह में दोस्तों, हमें अपने व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए। हमारा व्यवहार महत्वपूर्ण है और दबाव में हम कैसे बरतते हैं यह हमारे चरित्र बल के बारे में बतलाता है। यह हमारी आत्मिक सिद्धि के बारे में बहुत कुछ बतलाता है। किसका भी बर्ताव अच्छा हो सकता है यदि उनकी चल जाए। आत्मनियंत्रण के लिए मैं कृतज्ञ हूं क्योंकि प्रभु ही जानता है हमारा क्या हाल होता है यदि हमारे पास ये थोड़ा बहुत भी ना होता। आमीन। पर आत्मा का फल, काम जो हमारे भीतर उसकी उपस्थिति से फलीभूत होता है प्रेम, आनंद, खुशी, शांति, धीरज, जो कि नरम मिजाज और सहनशीलता है। सहनशीलता का अर्थ है बहुत दिनों तक बिना बदले सहने की क्षमता। कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता, दयालुपन और विनय और आत्मसंयम भी है। अब जान पड़ता है कि आत्मा का फल वास्तव में प्रेम का फल है। आत्मा का फल प्रेम है। और यदि आप पहले कुरिन्थियों में प्रेम का वर्णन पढ़ें तो आप देखेंगे कि ये और चीजें वे ही हैं जो प्रेम है। मुझे कुछ साल पहले एक दिलचस्प चीज दिखाई दी और यदि आप थोड़ी देर के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, यदि प्रेम क्रम शुरू कर दे और उसमें से आते हैं आनंद, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, दीनता और नम्रता, आत्मनियंत्रण ही इनको जगह पर रखे हुए है। मेरे ख्याल से जिस क्रम से तालिका में उनके स्थान है वो दिलचस्प है। प्रेम शुरू कर देता है क्योंकि यदि मैं आपसे प्रेम न रखूं तो मैं कृपा न दिखाऊंगी। प्रभु के लिए मेरा प्रेम, लोगों के लिए प्रेम ही मुझे उनके प्रति भला बनाएगा। आत्मा का प्रत्येक फल प्रेम से संबंधित है। बाइबल भी कहती कि प्रभु का प्रेम नियंत्रित करता है, अर्थात काबू में करने के लिए मदद करता है। मगर हम आत्मा के फल में काम नहीं करने वाले हैं आत्मसंयम के बिना। क्योंकि उस दिन क्या होता है जब मुझे उठते ही अच्छा व्यवहार अच्छा नहीं लगता, या क्या होता है उस दिन जब एक बार और दीन बनना नहीं चाहती, मैं सिर्फ सही होना चाहती हूं। बस बात इतनी सी है। मैं उन दिनों में क्या करूंगी जब बिस्तर से उठते ही लगता है कि रात भर जागती रही और नाखून खाती रही हूं।
क्या आपको इससे घृणा नहीं कि सोते समय तो सब कुछ बढ़िया और उठते समय सब गड़बड़ी है, मगर आपको लगता है कि किसी को कस के तमाचा चढ़ दे? बात समझ में नहीं आती शायद। यूं है आमीन। अच्छा, तो उन दिनों में क्या होता है? हमें संयम से काम लेना पड़ेगा। क्या बदलाव होगा, कितने अद्भुत परिवर्तन हमारे जीवन में आ सकते हैं यदि हम आत्मनियंत्रण से अधिक काम किया करें। यूं पेश आइए कि आपको पसंद है। नहीं तो मुझे प्रचार करने में दुगना समय लगेगा। हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा? हमारी आर्थिक स्थिति कैसे बदलेगी यदि हम आत्मनियंत्रण में काम करें? हमारे शरीर कैसे दिखेंगे यदि हम आत्मनियंत्रण में काम करें? हम कितने अधिक स्वस्थ होंगे, हमारी अनुभूति और कितनी अच्छी होगी यदि हम संयम से काम लें। आत्मनियंत्रण हम में है। आत्मा के सारे फल हम में हैं, मगर आप कह सकते हैं कि वे मांसपेशियों की तरह हैं। यदि आप उनसे व्यायाम न करवाएं तो वे तो वहीं रहेंगे, मगर उनमें कोई विशेष शक्ति नहीं होगी। देखिए, दान दिए जाते फल विकसित होता है। कुछ लोगों का दान उन्हें थोड़ी दूर बढ़ाता है, किंतु ये प्रभु का सामंजस्य में डाल देते क्योंकि वे पर्याप्त फल उत्पन्न नहीं करते जिससे दान को सम्मानीय सहारा मिले। मुझे दान है लोगों के सामने बोलने का और संचार का बहुत ही प्रभावशाली दान है, मगर व्यक्तिगत जीवन में यदि लोगों से मेरा बर्ताव बुरा हो, मेरे साथ निभाना कठिन हो, पति से बहस करती रहूं, बर्ताव बुरा हो, सेवक सेविकाओं से बर्ताव रूखा हो, शॉपिंग में रूखी बातें करूं, तो जानते हैं क्या होगा? परमेश्वर के राज्य को चोट पहुंचेगी और इससे मसीहत के सुनाम पर धब्बा लगने लगेगा। इसीलिए अगुवाई करने वालों को न सिर्फ दान हो मगर फल भी होने चाहिए। उनके फल से उन्हें पहचानोगे। अनुशासन आत्मनियंत्रण का एक और नाम है। बाइबल साफ कहती है इब्रानियों 12:11 में, वर्तमान का कोई भी अनुशासन आनंद की बात नहीं। आत्मनियंत्रण से अच्छा लगने की बात की आशा ना करें, क्योंकि नहीं लगेगी। हमें अच्छा लगने की लत है और उससे पिंड छुड़ाना है। हम सोचते हैं कि करने से पहले हर चीज अच्छी लगनी चाहिए। मैं जानता हूं मुझे क्रोध है, मगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो बाइबल कहां कहती है कि यदि तुम्हें अच्छा ना लगे तो दिन भर क्रोधी रहने का ये एक बहाना है। हे प्रभु, आज मुझे तो आनंद मिलेगा, आपको मिले या ना मिले। अब इसे सुनिए। अनुशासन या आत्मनियंत्रण का अर्थ है उसे करना जिसे जानते हैं कि करना चाहिए जब करने का आपका मन ना हो। बात इतनी सी है, और वास्तव में आत्मनियंत्रण और अनुशासन हमारे मित्र हैं। ये परमेश्वर का दिया यंत्र है, ये मालिक नहीं है, हमें करना नहीं पड़ेगा। किंतु हम आत्मनियंत्रण का प्रयोग कर सकते हैं योग्य बने रहने के लिए। अपने आप पर नियंत्रण करना है। कहिए, मुझे नियंत्रण स्वयं पर करना है। हम औरों पर नियंत्रण करने में बहुत व्यस्त रहते हैं। काश कि हम अपने पर अधिक एकाग्र हो सकते। हम सदा औरों के काम से काम रखते हैं और अपनी परवाह नहीं करते। दूसरों को नापते रहते हैं, अपने बर्ताव से बिल्कुल अनजान रहते हैं। इन चीजों के लिए हम दूसरों को नापते रहते हैं, वे ही चीजें हम स्वयं करते हैं। कोई किसी और को क्यों कर नापेगा यदि वे ही चीजें वे स्वयं करते हैं? क्योंकि हम नहीं देखते कि हम क्या करते हैं। हम हमारे कार्य के लिए बहाने बनाते हैं। हम अपनी ओर गुलाबी चश्मों से देखते हैं, मगर औरों की तरफ हम आतिशी शीशे से देखते हैं। अनुशासन का अर्थ है उसे करना जिसे आप जानते हैं कि करना है, आपका जीना चाहे तब भी।
अनुशासन वो गुण है जो हमें चाहिए, वो हमसे हमारा कर्तव्य करवाता है ताकि हम वे चीजें पा सके जिन्हें हम चाहते हैं। फिर चाहिए एक बार और, अनुशासन में चाहिए, वो हमसे हमारा कर्तव्य करवाता है ताकि हम वे चीजें पा सके जिन्हें हम चाहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आज मैं यहां खड़ी होकर टेलीविजन पर दुनिया भर के लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रही हूं अनुशासन की पृष्ठभूमि के बिना ही? क्या आप सोचते हैं कि मैं सदा उठकर जो चाहूं बस करती रहती हूं? नहीं, मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब सब लोग बाहर आनंद लेते थे और मैं घर पर अध्ययन किया करती हूं, मगर यह बहुमूल्य था। भाग्य को संपूर्ण करना मूल्यवान है। आमीन। यदि मुझे वजन कम करना है तो मुझे अनुशासन में आना है कि हर दिन मीठा ना खाऊं या 4, 5, 6 सोडा पॉप्स ना पीऊं। यदि मुझे वजन कम करना है तो मुझे अनुशासन में आना है कि पेट भरते ही प्लेट को आगे सरका दूं, न कि बाद में भी आधा प्लेट और खा लूं ताकि परेशानी में मुझे और क्रोध आने लगे। एक बात बताऊं आपको, हम जब उस मोड़ पर आते हैं जहां हमें जान पड़ता है कि हमारा सीमांत आ गया किसी भी बात में, चाहे खर्च की बात हो या खाना या बोलना या कुछ भी, जब हमें भीतर मालूम पड़ता है कि हम सीमा पर हैं और हम वो निर्णय लेते हैं, और कभी कभी इसके लिए हमें ज्यादा समय नहीं लगता है। शरीर आपको बढ़ा रहा है कुछ करने के लिए और भीतर पवित्र आत्मा कुछ और ही करने को कह रहा है, और निर्णय की जिम्मेदारी आप पर है कि आप किसकी मानेंगे। हम अपने को मूर्ख बनाते जब कहते हैं इससे अच्छा नहीं जानता था, नहीं जानता था। कभी कभी हमें ज्ञान नहीं होता, मगर अक्सर हम जानते हैं। हम जानते हैं, हमें अचानक विशिष्ट सुनवाई मिलती है। आमीन। सो हम जब जानने की उस सीमा तक पहुंचते हैं कि हम पूर्ण हैं, खर्च काफी कर लिया, काफी कह भी लिया, और हमने काम भी बहुत किया है और अब हमें विश्राम चाहिए, स्थिति जो भी हो, काफी देर तक टेलीविजन देखते रहे, अब उठकर हमें कुछ और करना चाहिए जिससे कुछ फल उत्पन्न हो। जब हम वहां पहुंचते हैं, मेरी बात सुनिए, जब हम वहां पहुंचते हैं और वो निर्णय लेते हैं, वो छोटा सा मल्लयुद्ध हमारे शरीर के साथ, क्योंकि बाइबल कहती है कि शरीर और आत्मा सदा एक दूसरे के विरोधी हैं। एक छोटा सा युद्ध यहां सदा चलता रहता है। मैं अपनी देखभाल करूं, प्रभु में भरोसा करूं, उन्हें जाकर भेज दूं, परमेश्वर को दोष मुक्ति देने दूं। समझ रहे ना? इस समय तो मुझे प्रभु से यही दिखाई देता है, जब हम उससे आगे निकलते हैं और हम बढ़कर शरीर में चलते हैं तो हम क्रोध के शिकार होते हैं। हमसे निभाना सबके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि अब दबाव का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमने प्रभु की मानी नहीं और हम दुनिया भर के बहाने बनाने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमें शुरू में ही प्रभु का कहना मानना चाहिए था। यदि मुझे ऋण मुक्त होना है तो अपने को अनुशासित करना पड़ेगा कि इन चीजों को ना खरीदूं जिनकी न जरूरत है न खरीदने की क्षमता है। क्या आपने मुझे कहते सुना उस स्त्री के बारे में जिसको शॉपिंग की लत थी और उसके पति ऋण मुक्त होने की कोशिश में थे? उन्होंने कहा कि तुम मुझे वचन दो कि बाहर जाकर कुछ खरीदोगी नहीं। उसे दुकान जाना था किसी काम के लिए, तो पति ने कहा, याद है ना, तुमने मुझे वचन दिया है कि कपड़े नहीं खरीदोगी। वो वहां पर गई और एक सुंदर पोशाक देखी और अपने को रोक नहीं सकी, उसे खरीद लिया, घर ले गई, और जब पति ने बैग देखा तो वे क्षुब्ध हो उठे। उसने कहा, देखिए मैं विवश थी, शैतान की परीक्षा सामने आ गई, मैं ना नहीं कह सकी। उन्होंने कहा,
तुमने कहा होता मेरे पीछे हो जा शैतान। उसने कहा, मैंने कहा, मगर उसने कहा ये सामने की अपेक्षा पीछे से ज्यादा अच्छा लगता है। यदि मुझे वो स्वतंत्रता चाहिए हो जो यीशु ने अपने वचन में कहा था। आप में से कितने स्वतंत्र होना चाहते हैं? एक बात जानते हैं, आप स्वतंत्र नहीं होंगे सिर्फ इसलिए कि होना चाहते हैं, और आप स्वतंत्र नहीं होंगे सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे कहती हूं कि आप स्वतंत्र हो सकते हैं। कोई आप पर हाथ रखे और आपके लिए प्रार्थना करे तब भी आप स्वतंत्र नहीं होंगे। ये तो इसकी आंशिक क्रिया है, मगर जानते हैं आपकी और सच्ची स्वतंत्रता के बीच जो दीवार खड़ी है वो है अपने को अनुशासित करना अध्ययन के लिए। अगर आपके मिजाज बुरे हों तो आप समृद्धि पर अनुक्रम ना सुने। आपको अपने धन या पॉकेटबुक की चिंता करने की जरूरत नहीं। जरूरत है जो भी मिले हर चीज पढ़ने की, मनोदशा पर, क्रोध पर, प्रेम पर, दया और भलाई पर, और उन्हें बनाए रखने की जब तक आपकी मनोदशा सीधी ना हो जाए। पहले खोजो परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को, विस्तृत बाइबल कहती है उसके चाल चलन को, और ये सारी चीजें जोड़ दी जाएंगी। अद्भुत बात। अपने लिए मैंने पता लगाया कि मुझे बड़ी सेवकाई खोजने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे केवल परमेश्वर को खोजना है और उसकी चाल ढाल को खोजना है। सब लोग कहिए मेरा बर्ताव महत्वपूर्ण है। कई लोगों से मेरा बर्ताव प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है। जब मैं गलत हूं तो गलत हूं, मुझे इसके लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए, मुझे मान लेना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि सत्य हमें स्वतंत्र करता है। यदि मैं वो स्वतंत्रता चाहूं जिसका यीशु ने वादा किया था, तो अध्ययन का अनुशासन होना चाहिए कि मैं दूसरे विश्वासियों से और परमेश्वर से सहभागिता करने के लिए पर्याप्त ज्ञान पाऊं। जो मैं जानती हूं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ साल पहले तक तो मेरी समझ में ही नहीं आया था कि मैंने अपने पर कितना बड़ा एहसान किया है, अनुशासित होकर इतने साल पढ़ाई करके, क्योंकि अब मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है जो शैतान कभी छीन नहीं सकता। आमीन। देखिए, मैं आपकी प्रशंसा पाने के लिए ऐसा नहीं कह रही हूं। बहुत से लोग चीजें तो चाहते हैं लेकिन कीमत चुकाना नहीं चाहते हैं। दूसरों ने जो पाया उससे जलन ना करें, क्योंकि उन्होंने जो किया वो आपने नहीं किया। प्रभु की प्रतिज्ञा उन सभी के लिए है जो वो सब करते हैं जिसे करने के लिए प्रभु ने कहा था, और जो प्रभु का वचन कहता है कि वे पा सकते हैं। आमीन। क्या मेरी रॉकिंग चेयर देंगे? कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने इसे इसलिए नहीं मंगवाया क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी और खड़ी नहीं हो सकती। इसे यहां उदाहरण के तौर पर दिखा रही हूं, क्योंकि जब आप इस पर बैठकर झूलते हैं तो आप व्यस्त हैं, आप प्रयत्नशील हैं, लेकिन जहां वहीं पर है। मैं नहीं चाहती कि आप इसे भूल जाएं। कल हमने बहुत सी बातें की थी और आगे भी बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन हम ऐसे काम करते हैं जो रॉकिंग चेयर में बैठने के बराबर होता है। सारा दिन ऊर्जा तो खर्च होती है। काश मैं आजाद होता, काश जॉयस की तरह मेरी भी सेवकाई होती। काश संविधान के बारे में सारा ज्ञान मुझे प्राप्त होता।
काश मैं ज्यादा मोटी ना होती। काश मैं ऋण में ना होता। काश मेरा घर साफ होता। काश मेरा व्यवहार इतना बुरा नहीं होता। लेकिन हमें काश हड्डी की जरूरत नहीं है, दृढ़ता की जरूरत है। आमीन। हमें अपने शरीर में से आलसपन को हटाकर, आरामदायकता को दूर कर, हर चीज को बस सहजता से लेना छोड़कर आत्मनियंत्रण के फल में कार्य करना चाहिए, जिसे जीवते प्रभु के पवित्र आत्मा ने हम में डाला है, ताकि हम वो कर सके जो वो चाहता है कि हम करें, और वो बन सके जो वो चाहता है कि हम बने। मेरा विश्वास है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां बहुत से लोग नियंत्रण से बाहर हैं और चीजों का नशा होना आसान हो जाता है। नशा नशीली चीजों या शराब का होना जरूरी नहीं, आपको काम का नशा हो सकता है, टीवी का, चिंता का नशा हो सकता है, या फिर बहस का। नशा वो है जो हम पर नियंत्रण करता है, लेकिन हमें निर्णय लेना है कि हमें किसी और चीज का नहीं, सिर्फ यीशु का नशा हो। दूसरे शब्दों में, मुझे सब बातों में यीशु की आवश्यकता है, लेकिन ये दूसरी चीजें ना भी हो तो कोई परवाह नहीं। चीजों को आप पर नियंत्रण न करने दें, जीवन में पवित्र आत्मा को आप पर नियंत्रण और अगुवाई करने दें। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं, तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।